मोबाइल हटाइए, मोबाइल। चेंज इन पीएसआर में कितना लेक्चर हो गया है? 8 लेक्चर, जहाँ पर हम लोग कल देखे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फिक्टिटिव एसेट्स। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाया भी, एग्जांपल किए थे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हो क्या रहा है कि पार्टनर डिसाइड करते हैं, मतलब कि जो रेशियो चेंज करना है, और उस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिजर्व्स या जनरल रिजर्व या फिक्टिटिव ऐसे कुछ आइटम मौजूद है, तो उसको हम क्या करेंगे, इमीडिएटली राइट ऑफ करते हैं। इमीडिएटली क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर हम लोग क्वेश्चन कल किए थे, जैसे एक एग्जांपल था, मोटू एंड पतलू आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर ये ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड टू चेंज देयर पीएसआर 3:2। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर द बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ वाज एज फॉलो। पीएल यहाँ पर कोई क्रेडिट डेबिट नहीं लिखा हुआ है, तो क्या डिफॉल्ट मानेंगे? क्रेडिट एंड पॉजिटिव बैलेंस है। जनरली जब पॉजिटिव बैलेंस है और यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है और ये बैलेंस शीट के साइड दिखेगा। जो भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट साइड होता है। अब यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री 2 होगा, एक तो पीएल को राइट ऑफ करेंगे और जीआर को राइट ऑफ करेंगे। अब पार्टनर इक्वल थे, पार्टनर क्या थे? पीएल अकाउंट डेबिट 50,000, जीआर अकाउंट डेबिट 40,000 टू मोटो कैपिटल अकाउंट टू पतलू। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली 90,000। 50 40 कितना होता है? 90 बढ़ गया, और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड कितना था? 15,000, तो इक्वली 7500 राइट ऑफ कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर एक सवाल देखिए, टेन नंबर क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा आगे आ जाइएगा। X and Y, X and Y are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 3:2। बताइए, ये न्यू रेशियो की ओल्ड रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। With effect from 1st April 2020, they decide to share future profit। ये कौन सा रेशियो बेटा? न्यू रेशियो है। On the date of change in PSR, the profit and loss account show a credit balance। मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है ऑफ ₹1,50,000। इसको पार्टनर से बांट देंगे। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, बांटना। फॉर द बैलेंस इन पीएल अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंज इन पीएसआर। बताइए 1,50,000 किस रेशियो में बटेगा? क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, और 3:2 में बांट देंगे। और नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हो जाएगा? 1 मिनट में कर लीजिए, करिए तो सब लोग कर सकते हैं। तो उल्टा एंट्री हो जाएगा। करिए बता। सीरियसली क्वेश्चन 10, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी, हाँ, पीएल अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी, पीएल अकाउंट डेबिट कर लीजिए 1,50,000 से टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना है? 90-60 आएगा क्या? चलो, दिख रहा है ना? ग्यारह देखिएगा। A and B are partners sharing profit in the ratio 4:1। क्या रेशियो है बेटा? 4/5 और 1/5 रेशियो हो गया। They decide to share future profit in the ratio 3:2। ये न्यू रेशियो दे दिया। With effect from 1st April 2020, on that day, profit and loss or debit balance। Oh my God! डेबिट बैलेंस है, मतलब ये प्रॉफिट है कि लॉस है? तो ये एंट्री उलट जाएगा। पीएल क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स क्या जाएगा?
1 लाख रुपया, क्या एंट्री होगा? अब देखो ये एंट्री खुद से करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये मतलब समझ ना उल्टा हो जाएगा। और 1 लाख रुपया को कैसे बांटेंगे? 80,000 और 20,000 जाएगा, ठीक है ना? कर लीजिए खुद से करिए बेटा। Being loss distributed. Distributed. चलिए आगे। चलो 12 नंबर, सबका नहीं हुआ। 12 नंबर स्क्रीन पर सब नजर डालेंगे। आयशा स्क्रीन में नजर डालो। तुम रेगुलर काहे नहीं आती हो? रोजा चल रहा है, आज रोजा में हो, रोजा के बाद आप सेंड नहीं करिएगा। A, B and C who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:1, कौन सा रेशियो है? Decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve, WCR याद है ना? of रुपये 1,20,000 at the time of change in PSR। इसको होल्ड में बांट लेना है। देखिए इसके दो केस है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तब क्या करेंगे? तो सेम करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, वही डिस्ट्रीब्यूट। और मान लो वर्कर का कोई क्लेम भी नहीं है तो भी वही बात होगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सपोज करिए सर 1,20,000 का रिजर्व है और वर्कर का 20,000 का क्लेम आ गया, 20,000 रुपया वर्कर क्लेम किया, तो उस रिजर्व से 20,000 तो वर्कर को देना पड़ेगा। तो पार्टनर्स में कितना बटना चाहिए? 1 लाख रुपए बटेगा। जितना रिजर्व बचेगा वो ना बटेगा। अब रिजर्व यहाँ कोई क्लेम ही नहीं आया तो पूरा का पूरा रिजर्व बच गया, तो पूरा रिजर्व बट जाएगा। तो लिखो इन बोथ केसेज, 12 में पहले एक पॉइंट लिखिए, इन बोथ केसेज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बोलेंगे तो लिख लीजिए ना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व will be distributed among X, नहीं, A, B and C, among A, B and C in all ratio। बताओ क्या एंट्री बनेगा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू एच कैपिटल, टू बीच कैपिटल, टू सी कैपिटल, और 1,20,000 को 5:3:2 में बढ़ जाएगा सबका। यही है, बना दो। नहीं बन रहा है क्या तुमसे नहीं बन रहा है? बोलो ना हाँ या ना, बोलो। तुम लोग हो पढ़ने के लिए आई हो, नहीं बनेगा तो बोलना पड़ेगा। शर्माए तो गड़बड़ाएगा।
फाइव थ्री टू था ना, 5/10 ना, हाँ? ये ठंडा लग रहा है। झूठ तो मत बोलो। सफेद झूठ है सही। ठंडा लगा तो काला झूठ होता है, सच्चे पानी के लोग आ जाता है। कोई पूछने गया है? मुंह पे बताने गए हैं क्या? हम यार तो समझा, हम तो सेहत को समझा हो गया मन में मैटर ऑफ हम बोलते हैं कि किसी का आवाज आने कार्ड फट रहा है। मेरा फट रहा है। हो गया 13, 12 हो गया। अच्छा, हम क्लेम एक्सेप्ट करें, सुनिए ध्यान से। क्लेम एक्सेप्ट किए लेकिन अभी पेमेंट नहीं किए, तो मेरे लिए वो क्या है? एसेट की लायबिलिटी है। लायबिलिटी, वाह क्या बात है। लायबिलिटी क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। हाँ? क्रेडिट होगा। चलिए 13 नंबर देखें क्या? X, Y and Z who are presently sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. ये कौन सा रेशियो है? Decided to share future profit and loss in the ratio 2:3:5. अब तो इससे वाकिफ हो गए, न्यू क्या है ओल्ड क्या है तो पता की जरूरत नहीं है। Give the journal entry to distribute workman compensation result of ₹1,20,000 at the time of change in PSR when there is a claim of 80,000 against it. एक क्लेम है तो 1,20,000 में हमने 80,000 क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो कितना बच गया? तो पार्टनर्स के बीच में कितना बटेगा? 40,000। क्या इसका एंट्री करेंगे बताएं? देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लीजिए। ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा 1,20,000 से। एग्जाम्पल पर लिख देगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। लायबिलिटी है बेटा, कितना करेंगे? 80,000 टू एक से की वाई है, नहीं समझ आ रहा है? 20,000 एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए मेरा फीलिंग्स की क्या हम लिख रहे हैं। तो जैसे अब 40,000 को बांट दोगे 532 में, बोलो हाँ बांट लो, बांट लीजिए 40,000 बोला तो भी बांट। अरे भाई 80,000 यहाँ पर हो गए ना, तो एक मार्जिन में 40,000 बांटिए ना, 532 में बांटिए। अभी भी हम भी कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे देख कर क्या। चलिए नरेशन लिखिएगा। बिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एक्सेप्टेड, वेट, being workman compensation claim accepted and balance of WCR distributed among the partners.
13 नंबर था ये। सब लोग कर लेना एंट्री। अगर किसी का छूट गया तो हम बोलो, हम करा देते हैं। तुम्हारा छूटा? गुड। लेक्चर 8 है ना? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ? 13 नंबर। फाइव बाई 10 ना बेटा। बारह हजार। बारह था, हो गया 14। Being workman compensation claim accepted and balance of distributed among the partners। चलिए, जिसका नहीं हुआ था कर रहे हैं यहाँ से। बहुत दिन बाद पहुंचे लो किसका बैग ऐसा लगा हुआ है? मेरा ज्यादा कमी पड़ गई है। ज्यादा ज्यादा तो काम मैं जगह है है। देखो जो 4 बैठी हुई बैगो बैग का मैच कर रही है। आगे रखिए ना तो। उधर देखो ना कोना तो कोना में तो हमारे में। माइंड चाहिए तो आराम से बैठ के बैठो। सही आपने चिंता कर रखा है। इसमें तो बैठ ये रहा वो रहा। बस का चिंता बड़ा मजा आता है बस में। 4 रुपए खाते हैं करते हैं। हो गया? हो गया शुरू हुआ बेटा? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? हटा दे, बोलो ना हाँ। अब एक पॉइंट हम बताने वाले हैं, क्या सुनना चाहेंगे? जरूर सर। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक कुछ भी नहीं देखा। अब यहाँ हम क्या बाहुबली चला दे क्या? अभी तक आपने ये देखा
कि जो भी रिजर्व्स वगैरह है या सस्पेंस या लॉस वगैरह है उसको पार्टनर्स में कंप्लीटली बांट दिया जा रहा है। इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो ये फाइंड आउट हो रहा है कि बैलेंस शीट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में जो ऐसे आइटम्स है वो पार्टनर्स में बढ़ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल, अगर क्रेडिट बैलेंस में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जा रहा है और डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, घट जा रहा है। और ये सब एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एलिमिनेट मतलब होता है खत्म हो रहा है। तो अब बताओ कि जब नया बैलेंस शीट हम बनाए, जब हम नया बैलेंस शीट बनाए तो क्या उस बैलेंस शीट में हम रिजर्व सबको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? राइट ऑफ कर दिए। क्यों? खत्म कर दिए। और जो चीज खत्म हो गया वो फिर कैसे दिखेगा? वो अब फिर नया बनेगा तो दिखेगा, नहीं बनेगा तो कैसे दिखेगा? लेकिन सपोज करिए कि पार्टनर ये सोचते हैं कि देखो भाई रेशियो चेंज कर लेते हैं, लोगों का कैपिटल सफिशिएंट है, लेकिन जो ये जो आइटम्स है रिजर्व्स वगैरह, जैसे गुडविल का भी करते हैं, रिजर्व्स वगैरह, प्रॉफिट लॉस या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस है, इसको हम लोग नहीं करेंगे एलिमिनेट। एलिमिनेट नहीं करने का मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। यानी जनरल जब 10,000 रुपया है तो 10,000 पहले है और आगे भी 10,000 बैलेंस शीट में दिखेगा। लेकिन बात ये आ रही है, लिसन केयरफुली, कि जो 10,000 रुपया जो अभी है और बैलेंस शीट में फ्यूचर में भी दिखेगा, तो वो 10,000 तो पहले वाला है, डिसीजन से पहले वाला है, तो अगर उस पर हिस्सा होना चाहिए तो ओल्ड रेशियो में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट में फ्यूचर में अगर आप दिखाओगे तो फ्यूचर में अगर कभी बांटना पड़े तो किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो में जो रेशियो चेंज हुआ, जो नया बना वही ना रेशियो बटेगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे पार्टनर्स को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। जो पार्टनर गेन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो पार्टनर गेन करेंगे, गेन कौन करता है? जो फ्यूचर में ज्यादा लेता है या कम लेता है? तो जो पार्टनर गेन करेंगे उसको रिजर्व का ज्यादा पैसा फ्यूचर मिल सकता है। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, इसका मतलब कि फ्यूचर उसको कम मिलने वाला है, तभी तो सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में अगर रिजर्व कभी मिलेगा तो उसको तो कम मिल जाएगा। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो उस समय तो लॉस में चला जाएगा ना। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फिर बोलेगा गेनिंग पार्टनर को, भाई हमको कॉम्पनसेट कर दो। जितना हम फ्यूचर में कम लेंगे, गुडविल की बात यही थी, जितना भी फ्यूचर में हम कम लेंगे, यानी सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, और तुम जितना फ्यूचर में ज्यादा लेने वाले हो उतना तुम अभी दे दो। तो इससे होगा क्या? जो फ्यूचर में कम लेगा उसको अभी मिल जाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा। और जो फ्यूचर में ज्यादा लेगा वो कॉम्पनसेट करने वाला है, वो गेनिंग पार्टनर है, तो उसके कैपिटल से निकाला जाएगा पैसा, यानी उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन रही है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और जो 10,000 रुपए जो जीआर होंगे उसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग बांट देंगे। इसे इंपैक्ट जीआर पे नहीं पड़ा, इसे इंपैक्ट पड़ा पार्टनर्स कैपिटल पे। एक पार्टनर से कैपिटल बढ़ गया और एक क्या हो गया? घट गया। लेकिन सर आपके मन में सवाल हो, सर मान लो कि डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल है, यानी लॉस की बात करें तो लॉस की बात करें तो फ्यूचर में लॉस कौन ज्यादा सहेगा? गेनिंग पार्टनर। क्या भाई हमको रेशियो ज्यादा मिल रहा है, अभी का लॉस हम फ्यूचर में बांटेंगे तो हमको तो ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा। तो उस केस में एंट्री उल्टा हो जाएगा। उस केस में कॉम्पनसेट कौन करेगा? सैक्रिफाइसिंग वाला, क्योंकि उसको फ्यूचर में कम लॉस सहना पड़ेगा। तो बोला ठीक हम दे देते हैं। तो लॉस के केस में एंट्री क्या बनेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां सिंगल एंट्री पास हो रहा है, जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटीज एसेट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एंड द ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। द ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द न्यू या रिवाइज्ड बैलेंस शीट। और पार्टनर डिसाइडेड दैट दे will not distribute the reserve and surplus. Partner decided that the reserve and surplus will not be disturbed. Disturb नहीं करेंगे। उसका मतलब ही होता है कि ये कंटिन्यू करने वाला है। उस केस में अकाउंटिंग एंट्री ये वाला नहीं होगा। उस केस में एडजस्टमेंट करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर कब करेंगे, कब ही करेंगे?
जब वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि डिस्टर्ब नहीं करना है, एडजस्टमेंट करना है, तब वही करेंगे। क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना करें, जैसे बोले पास जर्नल एंट्री, पार्टनर रेशियो चेंज किया, पास जर्नल एंट्री, यहाँ पर डिस्टर्ब करने का बात नहीं लिखा हुआ है, तब आपको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। When partners decided that the old value of reserves fictitious assets WCR IFR accumulated profit or loss will be shown in a new balance sheet or it will not be disturbed. In that case, a single entry will be passed by adjusting क्या बोले बेटा? In that case, by adjusting the reserves or fictitious assets. If there is credit balance gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. If there is debit balance sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account. इसको नोट भी जल्दी। हो गया।
सर वहाँ पे जो वो लगा हुआ है रूम वो खड़ा हो गया। खराब हो गया। हाँ रूम फ्रेशनर जो लगा हुआ वहाँ पे पहाड़ में ब्लू वाला खराब नहीं हुआ, उसको उसमें का वो लिक्विड खत्म खत्म हो गया। वो बहुत अच्छा लिक्विड अच्छा लगा कल वाला ये भी वो क्या बात कर रहे हैं हार्ट वो क्या वो टाइमिंग था ना। कितने का दिया उसने? हो गया पूरा पूरा देखिएगा। यहाँ तक हो गया ना बेटा, एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या नाम ले, क्या नाम यूज करें? अंटी बंटी, हन्नी बन्नी, हन्नी एंड बन्नी सेंट्रल बसी का नाम are equal partners. They decided to share future profits as 3:2 at the time of change in PSR the balance in general reserve rupee 30,000 and debit balance of PL account was rupee कितना है सर? 80 है कि 30 है? 10,000. 80 का सर क्या बात कर रहे हैं? Pass journal entry when there is no information when the balance of GR and PL account will continue in new balance sheet. क्वेश्चन लिखो। लिख लीजिए। बताओ, दो केस है ना, केस नंबर केस जो और रेशियो क्या था? 3:2
न्यू रेशियो जीआर का बैलेंस कितना है? 30,000 और पीएल का कौन सा बैलेंस है? बैलेंस। कितना है? ये लॉस है। अब एंट्री पास करना है। यस सर। तो एंट्री पास करने के दो केस दिया है। केस 1 में बोलता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे केस 1 के अनुसार? राइट ऑफ एलिमिनेट कर देंगे। Yes, sir. तो यहाँ पर कितना एंट्री टोटल पास होगा? 2 की 1? 1 2 2 पास होगा, 1 नहीं। तो जीआर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन पीएल का तो डेबिट बैलेंस है। तो ये अलग एंट्री होगा। ये अगर ये क्रेडिट रहता तब एक एंट्री पास हो जाता, यस सर। लेकिन वो तो डेबिट बैलेंस है ना। तो पहला केस में 2 एंट्री होगा। लेकिन देखो दूसरा केस में क्या दिख रहा है, बोलता है कि व्हेन द बैलेंस इन जीआर एंड बैलेंस इन जीआर एंड पीएल जो डेबिट है विल कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। अब यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं, यानी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस केस में सिंगल एंट्री पास होगा। कौन सा एंट्री पास होगा? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। अब चेक करना कि डेबिट से हट जाता है क्रेडिट से हट जाता है। तो जीआर का क्रेडिट आइटम होता है ना, ये कितना है? 20,000 और डेबिट कितना है? नेट डेबिट हुआ, नेट क्रेडिट हुआ। नेट क्रेडिट कितना हुआ? 20,000 20,000। तो 20,000 से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, जो ये एंट्री पास होगा। फर्स्ट में कंबाइंड क्रेडिट बैलेंस है। क्या बोले हैं? फर्स्ट वाले में कंबाइंड कैसे कंबाइनेटिव ट्रांसफॉर्म करेंगे? एक का डेबिट बैलेंस और एक का क्रेडिट बैलेंस ना। चलिए एंट्री पास करिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना था? 30,000 ना। अनरिच कैपिटल अकाउंट इक्वल पार्टनर थे। दूसरा क्या एंट्री होगा? चलो मालूम है सर वो जो चाय वाले थे क्या नाम था उनका? हाँ वो भी गया है दुबई में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। वो तो रॉल्स रॉयस खरीद लिया था, तुमने तो हाँ खरीद लिया ना। नहीं खरीदा नहीं है, अभी देखने गया। बोला था एक चाय सर क्या मालूम है सर, एक चाय वाले क्या रोज स्वयं नहीं खरीद सकते, मुझे देखो मैं खरीद अब सकता हूँ। मोटिवेशन तो देता है। हाँ मतलब वैसे ही पता तुम्हें। हाइट में अंतर कम है। देखने में जो हम कितना पैसा देगा? ज्यादा नहीं 1250। गर्मी है बाहर, ऐसी बात है गर्मी होगी। आ जाइए एसी में बैठ जाइए। ये हो गया ना। अब तो सेकंड मूव गेनिंग सीक्वेंस करेंगे। पहले हमको वर्किंग करना पड़ेगा। केस 2 क्या ये निकालने आता है आप लोगों को? हाँ, ये खुद से निकालो तो गेनिंग और सैक्रिफाइस हम सबका चेक करेंगे अभी। और जिसका गलत हुआ उसको हम काम पकड़ के उठाएंगे।
कान पर के दिल्ली में नहीं कान पे क्या बोला अड्डा कहाँ है? तो हाथे काफी है। हाथी का वो देखना है तुमको गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नहीं पता आपको? भाई वो लिखा है 1/2 और ये क्वेश्चन है, देख लो। हनी गेन करेगा क्यों बोल रहे हैं? हाथी लोग को बता दिए कौन गेन किया? क्वेश्चन निकालना है। सर ये जनरेट भी कर हो गया, कर लो। ऐसा करो। कौन गेन किया है? हंडी। निकाल रहे थे। मतलब कितना 1/10 माइनस माइनस क्या वो नहीं न्यूट्रिशन क्या है? बीस को काटेंगे कैसे बना रही है? कैसे बना रही है? न्यूट्रिशन क्या है? 3:2 का मतलब क्या हुआ? एक के दिन के बाद से हो जाता है। अमाउंट कितना? न्यूट्रिशन वाईफाई है ना? वाईफाई है तो वाईफाई कनेक्टेड है। उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। पासवर्ड जरूरत है। हाँ निकालो। निकल गया हन्नी का निकाल लो पहले। निकल गया हन्नी का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2 और न्यू 3/5 कितना एलसीएम आएगा? 10 -6 माइनस में आ गया, गेन कर गया यानी ये क्या कर गया? गेन कर गया क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 2/5 बोलो ना, हाँ या ना? 5 माइनस 1/10 ये क्या कर गया? क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है? 30,000। यस सर कहाँ से बोला? अब अच्छा हाँ तो बोले ना उतर रहे हैं, बस लास्ट उतर रहे हैं, बोलो ना सीधा हो गया। तुम बैग को कस लो। 20 सर नेट क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा ना? तो यहाँ एंट्री क्या होगा? हनीस कैपिटल अकाउंट है हनी होगा हनी गेन किया इतना प्यारा नाम रखे हैं हम। चलो ठीक है सर बोलो डोलो बोलो। पहले वाला सही था झटका घसीटा हाँ घसीटा झटका नेक्स्ट टाइम झटका हो? कल नहीं कल डॉक्टर झटका और डॉक्टर को जाके फिर सांता बनता। डॉक्टर झटका आती है घसीटा चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस पैटर्न में सवाल बना के लाएंगे। कल हम लोग, कल तो संडे है, मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे और 1000% प्रैक्टिस करेंगे। डॉक्टर लाना है क्या कल पहला है, कोई छुट्टी नहीं देगा हमको। लाना है क्या